तो बच्चों हमारा कौन सा पीरियड है? मैथ्स सब्जेक्ट है ना? यस सर। तो कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? संख्याओं के बारे में पढ़ा था हमने। हाँ देखो संख्याएं, जब मैंने तुम्हें संख्याएं पढ़ाई थी कल, है ना, तो कौन कौन सी संख्याएं बताई थी? प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। अच्छा किस चीज को याद है? प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है, बता सकता है कोई? बताओ जरा। कौन सी संख्या होती है? एक से लेकर अनंत तक कौन सी संख्याएं होती है? प्राकृत संख्याएं। अच्छा अगर मैं पूछ रही हूँ पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जीरो से लेकर अनंत तक। ओके बहुत बढ़िया। अच्छा इसके बाद मैंने कुछ बताया था, सम संख्याएं विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन बताएगा? कौन सी संख्या होती है सम? जिसका जोड़ा बन जाए। जैसे उदाहरण दो कोई भी। 2 4 6 8 0। अच्छा जीरो सब संख्या है, कैसे बोलेंगे इसको? कि जिसके आखिर में जीरो। हाँ अच्छा विषम संख्या कौन सी होती है? जिसका जोड़ा नहीं होता। जैसे 3 5 7 9। ओके बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ अपने लिए। देखो हमने ये संख्याएं तो पढ़ ली थी, है ना। अब हम इसमें जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी है इनमें हम विभाजित करके जांच करेंगे, है ना, कौन सी संख्या किसी संख्या से भाग होती है या नहीं होती है। सबसे पहले नियम हम 2 की विभाजिता का देखेंगे। विभाजिता, विभाजिता का मतलब क्या होता है? जो संख्या पूरी भाग हो जाए। सबसे पहला अच्छा ये बताओ मुझे, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। सबको पता है? यस सर। तो हम इसी संख्या से शुरू करेंगे। हमें पता करना है कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। कैसे पता करेंगे? जिस संख्या के आखिर में 0 2 4 6 8। देखो ये संख्या है, समझने की बात, ये क्या लिखा है मैंने? 5863 है ना। तो इस 5863 की हमें जांच करनी है कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो नियम क्या है? अगर हमें इसकी जांच करनी है तो हम कैसे करते हैं जांच? इसकी जांच करेंगे हम 2 से भाग करके। हम इस पूरी संख्या को 2 से भाग करेंगे। अगर ये संख्या पूरी भाग हो गई तो हम कहेंगे कि हाँ ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर यही संख्या 10 अंकों में हो तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना, और उस संख्या को भाग करने के लिए हमें समय लगेगा। तो हम यहाँ पर शॉर्टकट सीखेंगे थोड़ा सा कि हम कैसे एक संख्या को देखकर बता दें कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। समझ आ रही है बात? कोई भी संख्या हो, चाहे वो 2 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, 8 अंक 10 अंक 20 कितने भी अंक की हो, हम उसे देखते ही बता देंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित है। कैसे? उस संख्या का हमें आखिर का अंक देखना है, जो अंक इकाई पे लिखा है ना। ये संख्या ले रहे हैं हम, इसको साफ करता हूं मैं। ये संख्या है हमारी 5863, ठीक है। इस संख्या में इकाई पे कौन सा अंक लिखा है? 3 लिखा है। अब हम चेक कैसे करेंगे? जिस संख्या के अंत में, यानी जिस संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 6 या 8, इन पांचों अंक में से किसी भी संख्या के अंत में ये अंक आ जाए तो हम बता दें कि ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। कौन कौन से अंक बताए मैंने? 0 2 4 6 8। समझ आ गया बात? अब यहाँ पर देखो मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। ये कितना लिखा है? 5,67,843, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी? पूरी विभाजित होगी? क्यों? क्योंकि इसके आखिर में क्या है? 3, यानी इसका इकाई का अंक 3 है। और हमने अभी क्या बताया? जिसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 4 6 या 8 हो, कोई संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पर मैं लास्ट में ये लिख दूं, अभी संख्या क्या बन गई? 56,78,434। तो इस संख्या को हमें बताना है ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी? क्यों होगी? क्योंकि इसके इकाई का अंक 4 है। देखो इस
बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो ये नियम था 2 का। इस संख्या को कैसे बताएंगे कि 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। अब हम 3 की बात करते हैं। 3, अगर मुझे पता करना हो कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी तो कैसे पता लगाएंगे? इसका नियम क्या है? देखो हम कैसे करते हैं, ये संख्या है 5863। इसको मुझे पता लगाना है कि ये संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से भाग करके देखेंगे। यहाँ पर अगर ये पूरी भाग होगी तो इसका शेषफल 0 बचेगा, है ना। और जो भाग होगा वो हमारे उत्तर को हम बता देंगे कितनी बार विभाजित हो गई है पूरी। लेकिन संख्या अगर 10 अंकों की 20 अंकों की हो तो हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा उसमें, लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन जब हम हमारा एग्जाम होता है तो उसमें इतना समय नहीं होता, हमें तो जल्दी बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका भी ऐसे नियम है जैसे 2 का है। 2 में तो हमने सीख लिया कि इकाई क्रम क्या होना चाहिए, लेकिन इसी संख्या का अगर हमें पता लगाना हो कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी तो उसका नियम ये है कि इस संख्या में जो अंक दिए हुए हैं, देखो इकाई क्रम क्या है 3, इकाई का 6, सैकड़ा 8 और हजार 5। ये अंक दिए हुए, इन अंकों का जोड़ निकाल लो आप। जितने अंक दिए हैं उनका योग यानी उनको जोड़ लो। ये 3 में जोड़ो ये 6, कितना हुआ 9, फिर 8 जोड़ो 9 में 17 में 5 जोड़ो कितना हो गया 22। कितना आया है 5 + 8 + 6 + 3 कितना हो गया 22। अब इस 22 को 3 से भाग करके देखो, क्या ये 22 3 से पूरा भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर ये योग जो आया है अंकों का ये 3 से पूरा भाग हो जाए तो हम कहेंगे कि जो संख्या हमें दी गई थी वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, पूरी विभाजित हो जाएगी। समझ आई बात? उदाहरण के लिए ये मैं संख्या बदल देता हूं और दूसरी संख्या लेते हैं। ये संख्या मैंने ले ली है, क्या संख्या है 8562, ठीक है। अब इस संख्या को हमें पता लगाना है कि क्या ये 8562 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन अंकों का योग निकालेंगे। कैसे? 8 + 5 + 6 + 2 कितना आएगा 8 और 5 13, 13 और 6 19 और 2 21। तो अब इस 21 को भाग करके देखो क्या ये 21 3 से पूरा भाग हो रहा है? 3 का 3 3 2 6 3 6 9 3 6 12 3 5 15 3 6 18 3 से पूरा भाग हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या हमने ली है 8562 ये संख्या 3 से पूर्ण विभाजित है। समझ में आई बात? सभी को समझ में आ गई? तो कौन बताएगा? पूछो कुछ बात से। चलो मैं एक संख्या लिखता हूं यहां पर, ये संख्या बताओ। चलो बस तुम बताओ, क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी? सर नहीं। क्यों? सर क्योंकि इसके अंकों का योग 25 है। 25 है? यस सर। तो सर 25 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये संख्या सिर्फ 3 से विभाजित नहीं होगी। बहुत बढ़िया, शाबाश, ताली बजाओ। क्योंकि इन संख्याओं के जो अंक है देखो 8 6 4 7, इसका सबसे पहले योग निकालें। कैसे? 8 और 6 14 और 4 18, 18 और 7 25। जब इनका योग कितना है 25, 25 को 3 से भाग करके देखो क्या ये पूरा भाग हो रहा है 3 से? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही। समझ में आ गई बात?